गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट फिनंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को डिस्कस करके उसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ देखिए, आप कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इसको KR से डिनोट कर दिया जाता है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होगा? द रिटेन्ड अर्निंग्स आर द फंड्स accumulated over the years by keeping a part of the funds generated without distribution to equity shareholders। कोई भी कंपनी जितना अर्निंग करता है, टोटल अर्निंग अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, एक पार्ट डिविडेंड के रूप में दे देता है। दैट इज से 60% पे आउट रेशियो तो 40% रख लिया, 80% पे आउट रेशियो तो 20% रखा, से आपका 30% पे आउट रेशियो रखा तो 70% रखा। 100% पे आउट नहीं करता है तो एक पार्ट ऑफ द फंड्स जो कंपनी प्रॉफिट के थ्रू जनरेट करता है उसको रिटेन कर लेता है। इसी को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये अर्निंग्स बिजनेस में यूज किया जाता है एडिशनल कैपिटल के रूप में। तो उसका जो कॉस्ट होगा, उसका जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे उसका नाम देंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, डिनोट करेंगे KR। ओके, तो KR ये इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा है, इक्विटी का ही कॉस्ट इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसलिए KR इक्वल टू देखिए KE। फर्स्ट ऑफ ऑल KR इक्वल टू KE, उसमें से शेयर होल्डर का अगर टैक्स रेट है तो 1 - T, ब्रोकरेज एंड कमीशन है तो 1 - B। वेयर देखिए आप लिखे हैं KE बराबर देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर आप कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो और KE नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आप KE कैलकुलेट कर लो। KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे तब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आएगा। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में KE मीन्स हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, T हो गया शेयर होल्डर्स पर्सनल टैक्स रेट। यहाँ कंपनी का टैक्स रेट नहीं लेना है, शेयर होल्डर का टैक्स रेट लेना है। तो T बराबर शेयर होल्डर्स टैक्स रेट, अब B ब्रोकरेज या कमीशन एटसेट्रा टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का ब्रोकरेज कमीशन जो होगा उसको हम लोग B से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला हो गया KR इक्वल टू KE इंटू ब्रैकेट में 1 - T, फिर ब्रैकेट में 1 - B। इसके हेल्प से हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलिए इसका इलस्ट्रेशन सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने एक इलस्ट्रेशन से, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, यहाँ देखिए XYZ इसका नेट प्रॉफिट था 4 लाख रुपया। ओके, शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ रिटर्न था 12%, दैट इज ये हो गया आपका KE। कंपनी का शेयर होल्डर पे देखो, द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर एज्यूम टू बी 30% पर्सनल टैक्स रेट, ये हो गया आपका T। और शेयर होल्डर को 2% ब्रोकरेज इनकर करना पड़ेगा, ये हो गया B। तो अब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट करने को बोला है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इसको हम लोग KR से डिनोट कर देंगे। तो फॉर्मूला देते हैं KR इक्वल टू KE 1 - T और 1 - B, वेयर KE इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 12% है, 0.12। शेयर होल्डर्स टैक्स रेट, शेयर होल्डर्स टैक्स रेट, शेयर होल्डर्स टैक्स रेट 30% है, 0.30। अब B ब्रोकरेज, ब्रोकरेज भी दिया हुआ है 2%, 0.02। अब इसको फिलअप कर देते हैं 0.12, 1 - 0.30 और 1 - 0.02। ओके, तो 0.12 है, 0.12 इंटू 0.7 हो जाएगा, फिर इंटू 0.98 हो जाएगा,
ये आएगा आपका रिजल्ट 0.0823, दैट इज 8.23%। ओके, तो सबसे पहले केई था 12, टैक्स रेट था 30% था, तो आपका 70% बच जाएगा। ब्रोकरेज 2% था तो 98% बच जाएगा, 8.23%। ओके, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग KR। क्लियर है? और एक इलस्ट्रेशन देखो यहाँ पे आप, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सुनीति लिमिटेड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालना है। ये देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी 40% दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग दे देते हैं 0.40। यहाँ देखिए शेयर होल्डर का टैक्स रेट 50% है, T बराबर देते हैं शेयर होल्डर्स टैक्स रेट, अब वो 50% है 0.5। यहाँ देखिए ब्रोकरेज 3%, कमीशन 2%, B ब्रोकरेज एंड कमीशन, ब्रोकरेज एंड कमीशन दोनों मिला देते हैं 5%, 0.05। क्वेश्चन है देखिए कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालना है, दैट इज KR। इसका फॉर्मूला होगा KE 1 - T और 1 - B। तो KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी 40% दिए, T टैक्स रेट 50% दिए, ब्रोकरेज एंड कमीशन मिला के दे दिए 5%। अब इसको यहाँ फिलअप करते हैं, 0.40, 1 - 0.50 और 1 - 0.05। क्लियर है? तो 0.40 इंटू 0.5 इंटू 0.95, ये आएगा 0.19, दैट इज 19%। 100 से इंटू कर देते हैं, परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग सिंपल है, इसका जस्ट आप फॉर्मूला याद रखो, KR बराबर KE ब्रैकेट में 1 - T ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में 1 - B। अगर B या T न हो तो उसको आप फॉर्मूला से ही हटा दोगे, जो नहीं रहेगा उसको फॉर्मूला में नहीं लिखेंगे। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।